नमस्कार, राधे राधे। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे सौदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री राधे अपने चरणन को वास। सब द्वारन को छान के आयो तेरे द्वार। श्री वृषभान की लाडली नक मेरी ओर निहार। बोलो राधा रानी की जय, जमुना मैया की जय, जमुना पटरानी की जय। आज बात करेंगे राधाष्टमी के विषय में कि राधाष्टमी का व्रत आपको क्यों करना चाहिए, राधाष्टमी के व्रत की महिमा क्या है और राधाष्टमी व्रत का महत्व क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, लेकिन राधाष्टमी का व्रत आपको क्यों रखना चाहिए। जो लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वो आज हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मित्रों, हमारे पद्म पुराण में आप देखेंगे तो राधाष्टमी व्रत की महिमा बताई गई है कि जो व्यक्ति राधाष्टमी का व्रत करता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि 1000 एकादशियों का व्रत का जो पुण्य फल होता है, जितना अर्जित होता है, उसको आप 100 गुना कर लीजिए। मतलब 1000 का 100 गुना मतलब 1 लाख गुना। मतलब आप एकादशी व्रत रखते हैं, ऐसी उस एकादशी के व्रत से जो पुण्य फल अर्जित होता है उसका 1 लाख गुना पुण्य फल आपको अधिक मिलता है एक राधाष्टमी के व्रत रखने से। तो आप अंदाजा लगाइए कि राधाष्टमी के व्रत की कितनी महिमा है। 1 लाख एकादशी व्रत करने का पुण्य फल सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत रखने से उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। 1000 कन्याओं का विवाह करने से जो पुण्य फल अर्जित होता है उतना पुण्य फल श्री राधाष्टमी व्रत रखने से हो जाता है। रोज आप दरिद्र नारायण को भोजन कराते हैं तो हजारों दरिद्र नारायण भोजन कराने का जो पुण्य फल अर्जित होता है वो एक राधाष्टमी व्रत करने से हो जाता है। ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है, शास्त्रोक्त बात है। क्योंकि हम आपको जो बात अपने चैनल पर बताते हैं वह शास्त्र सम्मत बात होती है, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ने का मतलब यह है कि आप शास्त्र सम्मत बात ही आपको सुनने को यहाँ पर मिलेगी। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। सूत जी महाराज से उन्होंने प्रश्न किया कि गोलोक धाम में व्यक्ति कैसे पहुंचे और गोलोक धाम में जाने का सबसे अच्छा और सरल उपाय कौन सा है। तब सूत जी ने कहा, ये आपने प्रश्न किया है ना, ये प्रश्न पहले देव ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। यही प्रश्न कि गोलोक धाम वास के लिए सबसे अच्छा ऐसा कौन सा उपाय है जिससे कि हमें गोलोक धाम का वास मिले। क्योंकि गोलोक धाम का वास हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। कहते हैं करोड़ों जन्म को जब पुण्य का उदय होता है, जब आदमी का मोक्ष होता है, तब जाके गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। क्योंकि गोलोक धाम में एक बार जाने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। एक बार आप गोलोक धाम में चले गए, उसके बाद इस संसार के कुचक्र से आवागमन से आदमी जीवन भर के लिए मुक्त हो जाता है। क्योंकि गोलोक धाम में समय का प्रभाव नहीं है। वहां पर व्यक्ति जो कोई गोलोक धाम में जाता है वो 16 वर्ष का ही रहता है और भगवान की नित्य निरंतर सेवा का उससे पुण्य फल प्राप्त होता है। तो कहा जाता है कि गोलोक धाम वास के लिए जो आदमी मोक्ष और मुक्ति चाहते हैं, राधाष्टमी व्रत ही एक ऐसा उपाय है जिससे उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो निष्पाप हो जाता है। लिखा है कि बड़े से बड़े ब्रह्म हत्या का दोष जिस व्यक्ति को लग गया हो, वो व्यक्ति अगर जो राधाष्टमी के व्रत कर ले तो उस दोष से भी मुक्त हो जाता है। स्त्री हत्या का पाप हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 100 ब्रह्म हत्या का पाप एक स्त्री की हत्या से लगता है और वो स्त्री हत्या का पाप भी उसके दोष से भी आदमी मुक्त हो जाता है इस राधाष्टमी के व्रत करने से। व्रत की कथा क्या है अब आप ध्यान लगाकर सुनिए, बड़े चिंतन से सुनिएगा। लीलावती नाम की पूर्व समय में एक स्त्री थी, बहुत सुंदर स्त्री। उसका सुंदर बहुत शरीर है, देखने सुनने में सुंदर है। बहुत समय तक उसने गलत कार्य किए। एक दिन जो है वो ऐसे ही उसके मन में वैराग्य जागा और वो अपने घर से सुबह सुबह निकल ली। ऐसे ही घूम रही थी, एक जगह उसने देखा बहुत सारे वैष्णवजन भजन कीर्तन कर रहे हैं और बहुत उत्सव मना रहे हैं। उसके मन में जिज्ञासा हुई, कभी उसने ऐसा देखा तो था नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या होता है व्रत अनुष्ठान यज्ञ क्या होता है। और वह जो है उसको उत्साह हुआ वो सब जानकारी करने का, ये हो क्या रहा है। क्योंकि कीर्तन भजन में कभी वो सत्संग में शामिल नहीं हुई। गई वहां पर, उसने देखा और एक वैष्णव से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब उसने कहा कि हे देवी, आज राधाष्टमी और राधाष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। राधाष्टमी का जन्मोत्सव पर हम लोग उत्सव मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और धूमधाम से उनका अभिषेक हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, सत्संग चल रहा था,
भजन कीर्तन हो रहे थे, उसको बहुत आनंद आ रहा था ये सब देख देख के। तो उसने जिज्ञासावश पूछा इससे फायदा क्या है। तब उसने बताया कि पापी से पापी व्यक्ति भी यदि राधाष्टमी का व्रत करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वो स्त्री हत्या पाप हो, चाहे ब्रह्म हत्या का दोष हो, चाहे किसी भी प्रकार का पाप उसने अपने जीवन में किया है तो वह राधाष्टमी के व्रत से उस पाप से निष्पाप हो जाता है और अंत में गोलोक धाम भगवान के धाम में चल जाता है। वो व्यक्ति उसका मोक्ष हो जाता है। उत्साह पूर्वक सुबह से उसने कुछ खाया तो था नहीं, उसको वैष्णव जी व्रत के राधाष्टमी व्रत की महिमा बताई तो उसे भी राधाष्टमी व्रत करने का मन में भाव जागा। सुबह से कुछ खाया नहीं था उसने, तो उसने दिन भर वो राधाष्टमी का व्रत किया। जैसे वैष्णव ने बताया था उसी प्रकार से उसने राधाष्टमी का व्रत संपूर्ण किया और रात्रि को वापस अपने बड़े उत्साह से आ रही थी। रास्ते में क्या होता है, एक सर्प के ऊपर पैर पड़ गया और उस सर्प ने उसको काट लिया और उस सर्प के काटने से उस स्त्री की तत्काल वहां पर मृत्यु हो गई। तो यमदूत उसे यमपाश में बांध कर ले जाने लगे। तभी वहां भगवान के पार्षद आगे, 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए और एक सुंदर सोने का सिंहासन लेकर आए। वैष्णव दूतों ने कहा कि इसको, यमदूतों से कहा कि आप इनको यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं यमलोक। यमदूतों ने कहा क्यों? बोले इनका मोक्ष हो गया है। बोले क्यों? इसने जीवन भर इतना पाप कर्म किया, इसकी सुंदरता ही इसके विनाश का कारण बन गई। जीवन भर इसने पाप कर्म किए हैं। बोले नहीं, इसने जीवन भर पाप कर्म चाहे जितने किए हों, लेकिन आज इसने राधाष्टमी का व्रत किया है जिससे कि सभी पापों से मुक्त हो गई है और आज इसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो रही है, इसे तुम लोग नहीं ले जा सकते। यमदूत वहां से छोड़कर चले गए और जो भगवान के पार्षद हैं वैष्णव दूत, वो उनको वहां से सम्मान के सहित अपने स्वर्ण के सिंहासन पर बैठकर गोलोक धाम ले जाते हैं और उस स्त्री का मोक्ष हो जाता है। इतनी बड़ी राधाष्टमी व्रत की महिमा है। ये राधाष्टमी व्रत की कथा जो है, जब सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों को सुनाई तो शौनकादि ऋषि जो है गदगद हो गए और सभी कहने लगे कि राधाष्टमी व्रत की महिमा इतनी है कि आपके करोड़ों जन्मों के पाप जो है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। आपने जितने भी, कहते ना, कितने भी जन्मों के पाप हों वो एक राधाष्टमी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब की बार राधाष्टमी 4 सितंबर 2022 को है, तो राधाष्टमी के दिन व्रत रखना बिल्कुल भी ना भूलें। 8 तारीख को आप सुबह से व्रत रहें, शाम को जो है पूरे दिन आपको व्रत रहना है। और व्रत का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फलाहार से हमारा जो है फलाहार ले लेते हैं और दिन भर जो है कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। मित्रों, व्रत का मतलब है निराहार। कोशिश करें कि कम से कम खाएं, कोशिश करें कि दिन भर जल और चाय पर ही पिएं, थोड़ा सा दूध ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि जो है आप निराहार व्रत रखने का प्रयास करें, क्योंकि व्रत का मतलब होता है तप। जब आप तप करेंगे तभी आपको आपके पाप कर्मों से मुक्ति होगी। तो आपकी 4 सितंबर 2022 को राधाष्टमी व्रत रखना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, वंदे मातरम और जमुना मैया की जय।